नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा में गूंजा तिरंगे का जोश। भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में निकली विशाल तिरंगा यात्रा भारत माता के जयकारों से गूंजा शहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां देशभक्ति के जज्बे और तिरंगे की शान के साथ शहर की सड़कों पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में निकाली गई इस भव्य तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा के दौरान करीब 500 मीटर लंबे तिरंगे को लोगों ने पूरे उत्साह के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। तिरंगा यात्रा में कमिश्नर शैलेंद्र सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित क्षेत्र के अनेक सम्मानित नागरिकों और गणमान्य लोगों ने सहभागिता की। जैसे जैसे तिरंगा यात्रा शहर की सड़कों से आगे बढ़ी, माहौल पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंगता नजर आया। हाथों में तिरंगा और जुमा पर भारत माता की जय के नारों ने पूरे रीवा शहर में राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। यात्रा में शामिल लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। विशाल तिरंगे के साथ निकली इस यात्रा ने लोगों को राष्ट्रीय एकता, देश प्रेम और तिरंगे के सम्मान का संदेश दिया। कई स्थानों पर लोगों ने तिरंगा यात्रा का स्वागत भी किया और देशभक्ति के इस उत्सव में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। आखिरकार यह विशाल तिरंगा यात्रा रीवा के जय स्तंभ के पास पहुंची, जहां यात्रा का समापन किया गया। तिरंगे की आन बान और शान के साथ निकली इस यात्रा ने रीवा में देशभक्ति का ऐसा माहौल बनाया जिसकी गूंज लंबे समय से तक लोगों के बीच सुनाई देती रही। रीवा से श्रेय टीवी जिला रिपोर्टर अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देशानुसार 2022 से लगातार पूरे देश में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और हम लगातार देख रहे हैं कि इन 4 वर्षों में लोगों में जो उमंग, जो उत्साह आया है, वो देखते ही बनता है। निश्चित तौर पे मैं प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को और मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये योजना बनाकर पूरे देश में एक भारतीयता का माहौल, एक राष्ट्रभक्ति का माहौल खड़ा करने का अभियान शुरू किया है। आज के इस तिरंगा यात्रा में हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं अपने त्योतर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ रीवा संभाग के आदरणीय कमिश्नर शैलेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने अपना समय त्यागकर पूरी यात्रा में अपना योगदान दिया। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय नगर निगम कमिश्नर अक्षय जैन साहब को, उन्होंने भी पूरे लगन से, पूरी तैयारी के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय सीओ साहब को, उन्होंने भी पूरी तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम में रहकर इस कार्यक्रम में लोगों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ ग्वालियर से चल के आए हमारे रीवा के प्रभारी आदरणीय चौहान साहब का, उन्होंने भी पूरे कार्यक्रम में रहकर कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन में अपना योगदान दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस पूरे कार्यक्रम में जो महाराणा प्रताप बन के आए थे उनका भी, जो भारत माता बन के आए उनका भी, जिन लोगों ने अभी ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग लेकर आए उनका भी, और जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या परोक्ष अपना सहयोग प्रदान किया है, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ नगर निगम का, आभार व्यक्त करता हूँ पुलिस प्रशासन का, आभार व्यक्त करता हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। क्योंकि हम भारत माता के लाल हैं और भारत माता के तिरंगा हमारी आन बान शान है। इस तिरंगे की आन बान शान को बनाए रखने के लिए हम सब भारतीयों का कर्तव्य है कि हम लगातार, और एक अभी छूट रहे थे हमारे मिलिट्री के पूर्व सैनिक बड़ी संख्या में जज के साथ आए थे, इनका मैं साधुवाद देता हूँ। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन किया जाए, क्योंकि ये लोग पहले देश की सीमाओं में रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते थे, अब देश के अंदर आकर भारत माता का मान मस्तक ऊपर करने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसलिए अब मैं सभी का आभार ज्ञापित करता हूँ और ये चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी अभी तिरंगा यात्रा हो वहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग सम्मिलित हो और तिरंगा यात्रा को सफल बनाकर पूरे विश्व को ये बताएं कि भारत माता परम वैभव पर पहले भी थी, विश्व गुरु पहले भी थे, आगे आने वाले समय में भी भारत परम वैभव पर पहुंचेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है 2047 विकसित भारत बनेगा, वो बनेगा। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भाइयों बहनों, ये जो तिरंगा यात्रा निकालने का मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है, भारत सरकार का जो उद्देश्य है,
वो ये है कि इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सभी भारतवासियों को ये याद दिलाएं कि ये तिरंगा हमें एकता बनाए रखने के लिए प्रेरणा देता है। ये तिरंगा हमारी एकता का प्रतीक है। ये तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। अगर हम इसकी आन बान शान बनाए रखना चाहते हैं तो हम सभी जो यहाँ पर हैं उन सब में एक चीज़ बराबर है और कॉमन है, वो ये है कि हम सब भारतीय हैं। तो हम सभी के भारतीय होने के नाते इस भारतवर्ष की आन बान शान सभी देशों में, विश्व में सबसे अच्छी रहे, उसके लिए ज़रूरी होगा कि इस देश का हर नागरिक, हर भारतवासी अपनी पूरी क्षमता के साथ, अपनी पूरी योग्यता के साथ काम करते हुए, मेहनत से काम करते हुए, ईमानदारी से काम करते हुए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा, ताकि ये देश विश्व में सबसे अच्छा देश बन सके, सबसे आगे देश बन सके। अगर हम सब इन शहरों में रहते हुए, देश के अंदर रहते हुए अपना अच्छे काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे तो देश समृद्ध होगा। तो हमारे जो सीमाओं पर जवान हैं उनके पास अच्छे हथियार होंगे, अच्छी तकनीकी होगी, ताकि वो जो हमारे दुश्मन हैं उनको सबक सिखा सकेंगे और वो आँख उठा करके हमारी ओर नहीं देख सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब भारतवासी इस तिरंगा के साथ, इस तिरंगा ध्वज के साथ एकता के सूत्र में रहते हुए भारतवर्ष के लिए हम देशवासी सभी मिलकर के जितनी जिसकी क्षमता है योगदान देंगे और आगे जो भी आप सब काम करेंगे वो हमेशा ये ध्यान रखेंगे इससे मेरे देश की तरक्की पर, मेरे देश की उन्नति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको ध्यान में रखते हुए अपने काम और अपने जीवन को जिएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि तिरंगे की शान बनाए रखने के लिए हम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिन्होंने हमें ये इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हमें ये आज़ाद माहौल दिया है, उसके उनको सच्ची अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सभी देशवासी इस देश की तरक्की के लिए अपना योगदान देते रहेंगे और ईमानदारी से देते रहेंगे, बजाय अपने व्यक्तिगत फायदों को देखते हुए देश के फायदे के बारे में सोचेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। पुनः आप सबको इस यात्रा के समापन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इतने अल्प समय में इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पर आए और इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, मैं अभिभूत हूं। इस तिरंगे की यात्रा की खुशी में मुझे यहाँ पे हर चेहरे पर एक गर्व दिख रहा है। आइए हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, भारत के भविष्य के लिए 2047 तक हमारा जो भी कदम उठे वो विकसित भारत को बनाने के लिए उठे। जय हिंद, जय भारत।